I'm Amrita Agarwal from Amrita Agarwal कोचिंग सेंटर। मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 1 में चल रहा पेपर जो 11 अप्रैल 2022 से स्टार्ट है, इसमें जो मैथ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आई हूँ। साथ में उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस जो आपके लिए बन सकता है अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स भी मैं आपको क्लियर करूँगी, जिससे कि अगर इससे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, उसमें आपको कहीं कोई डाउट ना होने पाए। ठीक है। और साथ में मैं बता दूं, मैंने और भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हुए हैं और उसके वीडियोस के सारे लिंक को मैंने एक प्लेलिस्ट में डाला है, जिसको आपको आई बटन पे मिल जाएगा। और भी मैं क्वेश्चंस जो डालूंगी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा वही प्लेलिस्ट के अंदर, और जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी। और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाई हुई हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एसएससी सीजीएल के लिए जो मैंने तैयारी करवाई हुई है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जैसे ही ये पेपर कंप्लीट होता है, फिर मैं प्रीवियस ईयर जो सीजीएल टीयर 2 के आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैं उसे सॉल्व करवा। आपसे पूछा है, टू chords AB and CD of a circle intersect at O if CO is equal to 4 cm, OD is equal to 3.75 cm and AB is equal to 8 cm, then what is the length of the smaller among AO and OB? एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि CO is equal to 4 cm, OD is equal to 3.75 cm और AB is equal to 8 cm है, तो AO और OB में से सबसे छोटे की लंबाई बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें समझने चाहिए। देखिए, आपको बोला है वृत्त में दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले बता दूं, किसी भी सर्कल की जो दो जीवाएं होती हैं उससे तीन कंडीशन होती है। या तो वो एक दूसरे के एकदम पैरेलल हो, समानांतर हो, तो वो कहीं कट ही नहीं करेंगी, मीन्स इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, प्रतिच्छेद कहीं नहीं होगा। या तो अगर एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं, अगर वो नॉन पैरेलल हैं, तो वो कुछ इस तरीके से हो सकती हैं कि वो एक दूसरे को सर्कल के अंदर तो ना इंटरसेक्ट करें, बट वो सर्कल के बाहर एक दूसरे को, जब उनकी लाइन सेगमेंट बढ़ाई जाए तो वो एक दूसरे को बाहर कहीं पे कट कर सकती हैं। तीसरी कंडीशन है कि ये दोनों कॉर्ड्स हैं, जो दोनों जीवाएं हैं, एक दूसरे को सर्कल के अंदर ही कहीं पे इंटरसेक्ट कर लें। ये ओ सेंटर नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए। जो इंटरसेक्ट पॉइंट ओ बोला है वो सर्कल का सेंटर है नहीं। दूसरी बात, इसने ये बिल्कुल क्लियर नहीं किया है कि ये दोनों कॉर्ड्स हैं सर्कल के, जो दोनों जीवाएं हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट इंटरनली कर रही हैं, सर्कल के अंदर कर रही हैं, कि वो एक्सटर्नली कर रही हैं, सर्कल के बाहर कर रही हैं। तो यहाँ पे इसने क्लियरिफाई नहीं किया है। तो इस वजह से अब यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, अंदर हो रहा है कि बाहर हो रहा है। तो मैंने दो पॉइंट्स लेकर के चलूँगी साथ में, जहाँ पे मैं आपको जहाँ पे एक पॉइंट आता है जहाँ पे मैं दोनों के डिफरेंसेस को एक्सप्लेन कर सकूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर वहाँ पे मैं आपको इस पॉइंट को क्लियर करूँगी कि एग्जैक्टली यहाँ पे इंटरसेक्शन हो कहाँ रहा है। तो सबसे पहले मैं दोनों पॉइंट्स लेके चलती हूँ। हो सकता है कि इंटरनल इंटरसेक्ट करे और हो सकता है कि वो एक्सटर्नल इंटरसेक्ट करे, क्योंकि ये बात उसने क्लियर लिखी नहीं है। ठीक, अब इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वर्बली वो सेम फॉर्मूला है। फॉर्मूला है, जब दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट ओ मिला दोनों जगह, वहाँ से इस कॉर्ड्स के जो दोनों वर्टिक्स हैं उनके बीच की दूरियों का मल्टीप्लिकेशन, जैसे अगर हम ए बी को कंसीडर कर रहे हैं कॉर्ड, तो इस कॉर्ड में ये ए और बी को देखिए, और इंटरसेक्ट पॉइंट ओ से बी की दूरी ओ बी, यहाँ से भी इंटरसेक्ट पॉइंट ओ से ये कॉर्ड ए बी को देखिए, इसके बीच की दूरी ओ बी ले लिए, सेम है, ये ओ बी और ये ओ बी मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम इस सर्कल को यहाँ पे अगर कंसीडर करें तो यही इंटरसेक्ट पॉइंट ओ और ये कॉर्ड ए बी में, अब ये ए पॉइंट से इनके बीच की दूरी ओ ए, ओ बी इंटू ओ ए।
अब ये इंटरसेक्ट पॉइंट ये ओ है, ओ से यही कॉर्ड ए बी में, अब ए के बीच की दूरी ओ ए वही हुआ इज इक्वल टू, वर्बली देखिए सब सेम है। इंटरसेक्ट अब इस सर्कल में कंसीडर कर रहे हैं, ओ से ये डी के बीच की दूरी, ये कॉर्ड सी डी अब हम कंसीडर कर रहे हैं, ओ डी मल्टीप्लाई बाय यहाँ से भी ओ से डी के बीच की दूरी मल्टीप्लाई बाय ओ सी, इंटरसेक्ट पॉइंट ओ से ये सी के बीच की दूरी ओ सी। देखने में आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट आपको समझ में सब कुछ क्लियर आ रहा होगा। मेन मेरा फोकस आपको अभी समझाने का है, जगह की कमी है इस वजह से मैं आपको बहुत ज़्यादा सुंदर बहुत क्लियर नहीं दिखा सकती हूँ, बट मैं आपको एक्सप्लेनेशन सारा क्लियर दे रही हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप क्लियर समझ चुके हैं कि ये जो दोनों ही केस में वर्बली जो फॉर्मूला बना वो सेम बना, ठीक। अब पॉइंट आता है कि क्योंकि इसने क्लियर तो कहा नहीं है कि इंटरसेक्ट अंदर हो रहा है कि बाहर हो रहा है, तो सीधे मैं क्वेश्चन पे ही इसको अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। क्या कहा है कि जो ए बी में से जो ये ए ओ और ओ बी में से जो छोटी लेंथ है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मीन्स जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसको सब एक्स ही मानते हैं, तो मैंने एक्स मान लिया। ओ से बीच की दूरी, ओ से बी की बीच की दूरी एक्स, यहाँ पे एक्स हो गया, ठीक। ओ से ये ए के बीच की दूरी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू, अब ओ से ए के बीच की दूरी अब निकालने में, अब ध्यान दीजिए ए बी की दूरी 8 दिया हुआ है और ओ बी की वैल्यू x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स। लेकिन अब इस फिगर पे ध्यान दीजिए, ओ से बी के बीच की दूरी तो x सही है, बट ओ से ए के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, क्योंकि ए बी पूरा 8 है तो ओ से ए के बीच की दूरी हो जाएगी 8 माइनस एक्स। अब दो यहाँ पे कंडीशन बन गए, ये हो गया कि 8 प्लस एक्स अप्लाई होगा कि 8 माइनस एक्स अप्लाई होगा। तो इसका आपको जवाब मिलेगा, ये जो इज इक्वल टू हम जब करते हैं फॉर्मूले में इज इक्वल टू, ये जो दूसरा कॉर्ड है ये कॉर्ड, इनसे भी तो इंटरसेक्ट पॉइंट के बीच की दूरी को मल्टीप्लाई करना है। मीन्स ओडी, ओडी आपको क्या दिया हुआ है 3.75 और यहाँ पे ओडी 3.75 मल्टीप्लाइड बाय ये जो दूसरा है ये 4, ओसी यहाँ पे ओसी 4 यहाँ भी कर दिया। अब दोनों जगह मैंने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला रख तो दिया, बट हम इस्तेमाल किसका करेंगे, इसे इस्तेमाल करें कि अब इसे इस्तेमाल करें। ध्यान से समझिए, क्योंकि हमारी वैल्यू दी हुई है ऑप्शन में कि वो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर क्या होनी चाहिए ये आप तभी बता पाएंगे जब ये इसको फॉलो करवा पाए। मीन्स अगर x आपका मान लेते हैं कि अगर ये इस फॉर्मूले में 8 प्लस एक्स में अगर हम रखने की कोशिश करें, x की वैल्यू हम ऑप्शंस में से सबसे छोटा भी अगर वैल्यू लेके चलें 2.75, मान लीजिए हम 2 ही ले लेते हैं, तो वैल्यू देखिए किस तरीके से बन जाती है। आपको ये 2 हो गया मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 2 10 हो गया, और 10 इंटू 2 कितना हो जाता है 20। हमने अप्रॉक्सीमेट लिया और 2 से भी कम वैल्यू मानने की कोशिश की। पहले देखिए तो कि ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस में रहेंगे तो ये काफ़ी सारे काम तो आप वर्बल ही कर लेंगे, बट मैं क्योंकि आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए मैं आपको सारे पॉइंट को डिटेल में बता रही हूँ। तो 2 इंटू 10 किया तो ये तो 20 आ गया, और क्या बताइए 4 इंटू 3.75 करेंगे तो क्या कभी 20 तक भी आ सकता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे जो 8 प्लस एक्स जो ये पॉसिबिलिटी बन रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ ये हो गया कि इसके लिए मैंने फॉर्मूला यहाँ दिया और इसके लिए फॉर्मूला मैंने थोड़ा यहाँ दिया, ये थोड़ा हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो कंडीशन है जो एक्सटर्नली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 8 प्लस एक्स अप्लाई नहीं हो सकता है। मीन्स अप्लाई क्या किया जा सकता है 8 माइनस एक्स को ही अब अप्लाई किया जा सकता है। मीन्स अब आप जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे x इंटू 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 75 इंटू 4। साफ से अब लिख दें, क्योंकि अब आप अच्छे से समझ भी चुके हैं
कि ये अब आपको फॉर्मूला ये जो कंडीशन है ये काम कर ही नहीं सकती है, क्योंकि ऑप्शन में वो कहीं पे उसकी वैल्यू उससे मैच करेगी ही नहीं। तो हमको इस वैल्यू को जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को फेल मानना होगा। और अब ये जो आखिरी कंडीशन बची है कि वो एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट करेगी, उसी के अकॉर्डिंग हमको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो अब हम एक काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब इस पे फोकस करें। अब हमको क्या हो जाएगी वैल्यू। अब इतना सब कुछ एक्सप्लेन कर दिए कि बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए रह नहीं गया है। ये x हुआ, x इंटू 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 3.75। बस आप क्या करिए, यहाँ पे x आप कंसीडर, क्योंकि अगर हम इसको इक्वेशन बनाएं और इक्वेशन बना के जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू अगर x की फाइंड आउट करेंगे तो फिर लेंदी वर्क होगा और इतना ज़्यादा आपके पास एग्ज़ाम में टाइम है नहीं। तो इस वजह से हम यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट काम करेंगे, और शॉर्टकट काम ये कहता है कि हम यहाँ पे पुट करें वैल्यू x की क्या हो सकती है। अब इसमें भी आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क ये करना होगा कि आपको कहा हुआ है कि ए बी 8 है, तो आप ये बताइए, ये जो ऑप्शन में 5 है और ये ऑप्शन में ये जो 2 है 5.25 और ये ऑप्शन 2.75, इन दोनों में देख रहे हैं कि दोनों का एडिशन 8 होता है। इट मीन्स कि अगर ये 2.75 अप्लाई की मतलब अगर 2.75 अगर एक साइड ये होती है अगर, तो यही छोटी होगी। 5.25 जो दूसरा इसका लेंथ है तो वो तो अप्लाई मतलब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो बड़ा हो गया। तो इट मीन्स ये और ये वैल्यू हो सकती है, तो उसमें छोटी वैल्यू होगी 2.75 की। आपको समझ में आ रहा होगा। ए और ओ बी में कहा हुआ है कि छोटे की लंबाई बताना है, तो इसमें और इसमें जो फॉलो करेगा वो 2.75 फॉलो करेगा। मीन्स ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, फॉलो कर सकता है 2.75। यहाँ पे मैंने फॉलो कराया नहीं है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताई है कि फॉलो हो सकता है, बट ये फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। अब हम देख रहे हैं 3 और 5 में, तो 3 और 5 में भी हम देख रहे हैं कि 3 + 5 8 हुआ। मीन्स जो छोटे वाले की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, क्योंकि अगर हम एक लेंथ 5 हो गई तो ऑटोमेटिक दूसरा जो वैल्यू होगी वो 3 ही होगी और छोटी 3 आएगी। मीन्स 5 भी फॉलो नहीं करेगा। मीन्स दो कंडीशन फॉलो कर सकती है, एक कंडीशन है 3 की और दूसरी कंडीशन है 2.75 की। तो मैं दोनों ही अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले 3 है, इस वजह से 3 को अप्लाई करती हूँ। तो मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या होगी इसकी वैल्यू, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये पॉइंट लगा दिया, और 3 × 5 = 15, और इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 में से 4 का, तो वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 5। मीन्स कि एक वैल्यू आपको मिली 3 और दूसरी वैल्यू हो गई 5, और ये दोनों ही क्या कर रही है, दोनों की लेंथ ये 8 ये अप्लाई कर रही है। मीन्स कि 3 आपका सही ऑप्शन है। अब आपको देखा जाए तो 2.75 को अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको अभी पता चल चुका है कि 3 ही वो वैल्यू है जो कि आपको ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड के इंटरसेक्ट पॉइंट पे यहाँ पे इसकी सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं एक बार कोशिश करूँ 2.75 डालने की, तो वो आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। और वहाँ पे आप 4 × 3.75 करिए और उसे 2.75 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिएगा, और आपको जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू से ज़रूर चेक करिएगा वो वैल्यू और ये 2.75 की वैल्यू का एडिशन 8 आना चाहिए। अगर 8 आ गया तो वो सही हुआ, लेकिन 8 नहीं आया तो वो गलत हुआ, क्योंकि मैं जानती हूँ 8 नहीं आएगा तो मैं इतना ज़्यादा वर्क करने नहीं जा रही हूँ। ठीक है, आई होप मैंने आपको हर एक पॉइंट इसके एक्सप्लेन कर दिए हूँ। देखिए, जब आप अगर अच्छे से तैयार रहते हैं तो सारे काम आप ऑलमोस्ट काम सारे वर्बल कर लेते हैं और बहुत जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना था तो इतना लंबा मुझे आपको एक्सप्लेन करना हुआ। और अभी मैं इस पर एक आपको और पॉइंट बताना चाहूँगी
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। आपको 12 अप्रैल को तो ये पूछ ही लिया है, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, बट वो कहाँ चेंज करके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो पॉसिबिलिटी भी आपको बता दूं, जिससे कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। तो आपको ये तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ बताती हूँ। देखिए, मैंने आपको ये कंडीशन बता दी कि वो अगर इंटरनली इंटरसेक्ट करता है तो ये कंडीशन काम करेगी, ओ बी ओ ए इंटू ओ सी इंटू ओ डी। अगर वो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है तो ये कंडीशन काम करेगी, ओ बी ये ओ ए ओ डी इंटू ओ सी। दोनों ही केस में फॉर्मूला सेम था, ओ डी इंटू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इंटू ओ ए। क्लियर? एक बस आपसे होमवर्क ये हम देना चाह रहे हैं कि आप ज़रा इसकी वैल्यू हमको बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे यही एग्जाम में पूछ ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। और एक और पॉइंट आपसे हो सकता है जो कि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे, और क्योंकि मैंने आपको इन दोनों के फॉर्मूले बता दिए तो ये एक पॉइंट बस बचा है, उससे भी क्यों छोड़ूं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, मैंने आपको इसका बताया ना कि अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट से जो इन दोनों के बीच की दूरी आती है ना, वही को मल्टीप्लाई करके आपस में इक्वल किया जाता है। ठीक उसी तरीके से देख रहे हैं कि ये अगर टच है, ये टेंजेंट है, ए वाई टेंजेंट है, और ये ए बी ये कॉर्ड है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वाई पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो कंडीशन, ये जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? जाहिर सी बात है, यहाँ पे ये कॉर्ड तो ये कोई है नहीं कि ये दो पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। टेंजेंट तो सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच करता है, दो जगह तो टच कर नहीं सकता कोई भी टेंजेंट किसी भी सर्कल के किसी भी सर्कमफ्रेंस पे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा, यहाँ से ओ सी के बीच की दूरी ओ सी इंटू इस इंटरसेक्ट पॉइंट से ओ बी की दूरी ओ बी इज इक्वल टू वाई से ए के बीच की दूरी, ये वाई से ए के बीच की दूरी ए वाई, और दोबारा देख रहे हैं ये बस एक ही बार हुआ तो इसी को दोबारा ए वाई कर देना है, क्योंकि एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करके दो पॉइंट तो बनाएंगे नहीं कि कोई कॉर्ड ड्रॉ हो सके। इस वजह से टेंजेंट है, एक ही जगह पे ये टच करेगा, तो इस वजह से दोनों बारी हम इसी को लेके चलेंगे। शॉर्ट में हम बोल सकते रहे कि इसके लिए आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू ये पूरी बीच की दूरी है 10 दी हुई है इंटू 10। तो आई होप आपको समझ में आया हो। फॉर्मूलों को सारे फॉर्मूलों को मैंने एक जगह पे एक टाइप से समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको एक बार में दिमाग में सारे फॉर्मूले बैठ भी जाएं और आप सही तरीके से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको सही से अप्लाई कर पाएँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, और मैं चाहती हूँ कि आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछेगा, हो सकता है कि मतलब पूछ ले। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और आप मुझसे और भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।